और फॉक्सी। जुजुत्सु काइसेन मोड लुक चैप्टर 4 आ गया है और ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा फील होता है और सच कहूँ तो इसकी ट्रांसलेशन में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत नजर आती है। अब मैं इस 20 पेजेस की एक्सप्लेनेशन को शुरू करूं उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं और मेरा थोड़ा सा भला ही हो जाएगा। तो उस लाल बटन को ग्रे बनाएं और बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 4 के फर्स्ट पैनल में हमें उसामी को दिखाया जाता है जो सुरुगी और यूका को मारू के एलियन होने की बात बता रहा था। लेकिन एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को तो सब पहले से ही पता है। तभी उसामी उन्हें बताता है कि वैसे तो ये बात उन्हें नहीं पता होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें एक ट्रांसमिशन रिसीव हुआ जिससे उन्हें पता चला कि मारू ने खुद को रिवील कर दिया है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस नहीं किया होगा, क्योंकि मारू ने पिछले चैप्टर में ही कहा था कि वो अपनी टेक्निक को अपने भाई के साथ शेयर करता है और जब भी वो इसका यूज करता है तो उसे पता चल जाता है। और अगर आपने पिछले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर उसे जरूर देखें। साकी अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है और उससे कहता है कि उन्हें मारू को अपने साथ रखना होगा और हर मिशन पर अब वो उसे अपने साथ ही लेकर जाएंगे, जिस पर मारू तो बहुत ही खुश होता है। लेकिन उसामी सुरुगी को सुमड़ी में ले जाता है और वो सुरुगी की कान में कुछ फुसफुसाते हुए बोलता है कि उसे लगता है कि सुमेरियंस का मकसद अभी के लिए उनकी टेक्नोलॉजी और सॉर्सरीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अब क्योंकि उसामी सुमेरियंस के मामलों में सीधे इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो वो चाहता है कि सुरुगी भी मारू से सुमेरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना शुरू करे, जिस पर सुरुगी को चैप्टर 3 में हुई मारू से बात याद आती है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखे। सुरुगी उसामी को हाँ बोल वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी हमें नेक्स्ट पैनल में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे क्लास में बैठा देख उसके टीचर की गांड फट गई थी। तभी हमें उसामी के कलीग मिनो सांग को दिखाया जाता है जो सुरुगी, यूका और मारू को उनका नया मिशन देने आया था। वो उन्हें फर्स्ट ग्रेड के एक स्टूडेंट के बारे में बताता है जो कि अपना ईयर रिपीट कर रहा था, वो भी तीसरी बार। वो उनसे कहता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करे और पता लगाए कि इसके पीछे कुछ सॉर्सरी से रिलेटेड तो नहीं। वो उन्हें बताता है कि स्कूल फैकल्टी ने उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और वो उनको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है कि जब भी उसके टीचर मसाकी कुन के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो यही चीज एक लूप में बोलते हैं कि मसाकी कुन उनका बेटा है। तभी फोन के दूसरी तरफ बीप की एक आवाज आती है और उसकी मॉम बोलती है कि मसाकी कुन ने क्या 100 फ्रेंड्स बना लिए हैं, जिस पर मारू भी इंटरेस्टेड हो जाता है और वो भी पूछने लगता है कि मसाकी कुन ने क्या 100 फ्रेंड्स बना लिए। मिनो-सान उन्हें बताता है कि ये पिछले 2 साल से सेम फेस वाला लड़का स्कूल से ट्रांसफर ले सेम ग्रेड को रिपीट करता है, लेकिन हर बार अपना नेम चेंज कर लेता है। जिस पर सुरुगी कहता है कि वो प्रोबेबली एक कर्स यूजर है जो सेम ईयर में खुद को बार बार एनरोल कर एक बच्चा होने का दिखावा कर रहा है। और यूका कहती है कि जिन बच्चों की वो आइडेंटिटी यूज कर रहा है उनकी रियल फैमिलीज को मे बी उसने मार दिया होगा। जिस पर मिनो-सान उन्हें कहता है कि उन्हें शक है कि वो अपने टारगेट्स को किराए का घर देने के बहाने फंसाता है, लेकिन उन्हें अभी तक लैंडलॉर्ड का पता नहीं चला। जिस पर मिनो-सान उन्हें बोलता है कि अगर ये कोई कर्स यूजर है तो वो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल भी नहीं है और उनका प्राइमरी गोल है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन उसे ये लग रहा है कि इनकी फाइट मोस्ट प्रोबेबली एक कर्स यूजर से जरूर हो जाएगी। वो उनसे कहता है कि अगर लड़ाई हुई तो वो तो मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो फाइट में तो एकदम यूजलेस है। जिस पर वो दोनों मिनो-सान से कहते हैं कि उन्हें पता है और वो उससे कोई उम्मीद भी नहीं लगाते। तभी हमें यूका और मीनो को एक गाड़ी पे बैठ एक एड्रेस पे जाते हुए दिखाया जाता है और मारू और सुरुगी मिसाकी से मिलने उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। मारू सुरुगी से बोलता है अगर हम स्कूल में स्नीक इन करेंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर सुरुगी मारू से कहता है कि वो सही है, अगर उनकी स्कूल में किसी कर्स यूजर से फाइट हुई तो स्कूल में उनके लिए लड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तभी इतने में ये लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में मिसाकी खुद ही बाहर आ जाता है। सुरुगी उससे पूछता है कि वो उससे क्या 1 मिनट के लिए बात कर सकता है, लेकिन सुरुगी को देख उस बच्चे की गांड फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। जिस पर सुरुगी मारू से कहता है कि वो गिल्टी है, तभी वो भाग रहा है और मारू कहता है सुरुगी जिस चेहरे के साथ तुमने उस बच्चे से पूछा था तो कोई भी होता ना तो भाग ही जाता। लेकिन जैसे ही सुरुगी मिसाकी को पकड़ता वहाँ पर एक कर्स स्पिरिट अपीयर हो जाती है और सुरुगी और मारू दोनों ही अलर्ट मोड में आ जाते हैं। सुरुगी कंफ्यूज था कि वो कर्स यूजर कोई शिकागामी है या फिर एक गार्डियन स्पिरिट। वो मारू को पीछे हटने के लिए बोलता है। सुरुगी को उसामी की बात याद आ गई थी कि एलियंस इस वक्त पर मारू के जरिए उन्हें जज कर रहे हैं, तो वो किसी भी कीमत पर मारू को कुछ होने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मारू को कुछ हुआ तो वो इसका जिम्मेदार इंसानों को ही समझेंगे और इन वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि उन्हें एलियंस के साथ एक वॉर में उतरना पड़े।
लेकिन तभी अचानक से मिसाकी उनसे माफी मांगने लगता है। तभी हमें पार्क का एक पैनल दिखाया जाता है। ये लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और मिसाकी उन्हें बताता है जब वो एक दिन स्कूल से आया तो उसकी माँ फ्लोर पर गिर गई और उस वक्त वो अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसे हमेशा फर्स्ट ग्रेड में ही रहना है और सेकंड ग्रेड में मूव इन नहीं करना। तभी उसकी मॉम एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और अब वो उसे हमेशा फर्स्ट ग्रेड में ही रखती है, जिस पर सुरुगी बोलता है कि ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट उसके ग्रैंडपा के साथ भी हुआ था, जिस वजह से उनकी सॉर्सरी अवेकन हुई। और अगर लोगों को नहीं पता कि ये कौन से इंसिडेंट की बात कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर रिका की बात कर रहा है। अब सुरुगी के काफी सारे डाउट्स क्लियर होने लगे थे मसाकी के बारे में, तो वो उसे उसका रियल नेम पूछता है और मसाकी अपना रियल नेम मासायोशी बताता है। वो मासायोशी से कहता है कि क्या वो उसे उसके घर ले जाएगा और हमें उसी पैनल में दिखाया जाता है कि युका और मीनो दिए गए हुए एड्रेस पर पहुंच चुके थे, जो कि मसाकी रेसिडेंस था और वहां से युका को काफी बैड वाइब्स आ रही थी। तभी युका गार्डन को देख मीनो से उसे खोदने के लिए कहती है। सुरुगी और युका दोनों को ही वहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं। दूसरी ओर सुरुगी मिसाकी से पूछता है कि क्या ये स्केलेटन उसकी मॉम का है, जिस पर वो हाँ कहता है। जैसा सुरुगी ने सोचा था कि उससे बॉडी जरूर घर में ही छिपाई होगी, जिस पर मारू से कहता है तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा, जिस पर मासायोशी उसे कहता है कि क्या अब वो जेल जाएगा। लेकिन सुरुगी उसे कहता है कि नहीं, उसे कॉसन वाले लेकर जाएंगे और उसे अपनी कर्ज एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाएंगे, जिस पर मासायोशी थोड़ा उदास हो जाता है। वो समझ गया था कि वो अपने घर वापस अब नहीं आ पाएगा। तभी मारू उसे समझाते हुए कहता है कि वो जानता है कि ये डिसीजन लेना उसके लिए आसान नहीं और वो समझ सकता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसने भी अपना घर खो दिया है और उसकी उस खाली जगह को अभी तक कोई नहीं भर पाया जब तक वो किसी का नेबर नहीं बना। वो मासायोशी से कहता है कि वो भी उसका नेबर क्यों नहीं बन जाता और इन दोनों को देख सुरुगी मुस्कुरा रहा था। तभी सुरुगी को युका की कॉल आती है, जो उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि वो कहाँ है। सुरुगी उसे कहता है कि वो तो ताकादा मिसाकी के घर पर है, जिस पर युका उसे कहती है कि ताकादा मिसाकी के घर पर तो वो है। वो उसे बताती है कि ताकादा मिसाकी ही असली कल्प्रिट है, क्योंकि उसके घर से उसको 5 बॉडीज मिली हैं। तभी सुरुगी अपने पीछे देखता है और मारू जमीन पर पड़ा हुआ था और मासायोशी अपने चेहरे से अपनी मासूमियत का नकाब उतारता है और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अब सच कहूँ तो शुरू में मुझे इस चैप्टर में क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी एंड की ओर बढ़े तो ये चैप्टर अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। और मुझे नहीं पता कि आपने ये नोटिस किया कि नहीं, लेकिन इस मांगा में मैंने तो ये नोटिस किया है कि सुमेरियंस के प्लेनेट में जरूर कुछ तो हुआ था, जिस वजह से वो लोग अपना प्लेनेट छोड़ अर्थ की ओर आए। और वो क्या है ये तो गेगे के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन हम इतना जरूर जान गए हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में इनकी फाइट होने वाली है और उसे देखने के लिए हमें नेक्स्ट वीक तक वेट करना होगा। लेकिन जो चीज आप अभी कर सकते हैं वो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। आपके एक सब्सक्राइब से हो सकता है ये वीडियो किसी और एनिमे फैंस के पास भी पहुंच जाए, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।